नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार तक पे। बिल्कुल नए रूप नए अंदाज में बिहार में जहरीली शराब से कई मौतें हो गई हैं। इन मौतों पर बिहार की सियासत भी गर्म है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो इन मौतों पर कभी वो गंभीरता दिखा रहे हैं तो कभी उनका कहना होता है कि कम से कम इन मौतों से ही सही पर बिहार की जनता समझेगी कि शराब कितना हानिकारक है। विपक्ष उनके इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बता रही है। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी पर 16 नवंबर को समीक्षा बैठक बुलाई है। इसमें उम्मीद की जा रही है कि कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इन सबके बीच भारत में शराब बनाने वाली कंपनियों के परिसंघ ने बिहार सरकार से इस बैन को खत्म करने की भी मांग की है। इससे पहले भी CIABC ने मुख्यमंत्री से शराबबंदी को लेकर पुनर्विचार का आग्रह किया था और साथ ही मुख्यमंत्री से जिम्मेदार और नियंत्रित तरीके से शराब का व्यापार शुरू करने की भी अनुमति मांगी थी, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में नकली शराब के सेवन से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल अवैध शराब के सेवन से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 95 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अकेले नवंबर की अगर हम बात करें तो ऐसी 30 के करीब घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बता दें कि राज्य में 5 अप्रैल 2016 को बिहार सरकार ने शराब के निर्माण, उसकी बिक्री, उसके भंडारण, उसके परिवहन पर रोक लगा दी थी। बिहार में इसको लेकर विधानसभा और विधान परिषद से कानून भी पारित किया गया था। इसके बाद से राज्य में शराब पीना, बेचना, इसका भंडारण और निर्माण प्रतिबंधित हो गया था। पर जैसे जैसे वक्त बीता, अवैध रूप से शराब का धंधा जो है वो तेजी से आगे बढ़ता गया और अब आलम यह है कि पुलिस और उत्पाद विभाग की तमाम चौकसी के बावजूद भी कई लोग शराब सेवन करते हैं। उससे उनको तकलीफ होती है। जो जहरीली शराबों से कई लोगों की मौत होती है। कुछ लोग शराब तस्करी भी करते हैं। इस पर विपक्षी दलों के साथ साथ NDA की प्रमुख घटक दल भाजपा ने भी कई बार उंगली उठाई है। पर इन सबके बीच मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक बैठक बुलाई है जहां इन सब मामलों पर चर्चा होगी। कि कल हम लोग इस पर डिटेल बातचीत करेंगे, हर जगह की जानकारी लेंगे और अब तक जो भी इंसिडेंट हुआ है, जिसके बारे में जो सूचनाएं हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और जिस तरह से इसको शराबबंदी लागू किया गया है और उसमें कई जगहों पर अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो स्थानीय स्तर पर लोगों ने किस प्रकार से उसको देखा, नहीं देखा, ये सब चीज़ एक दिन हम ऑलरेडी कह चुके हैं अधिकारियों को। NDA घटक के नेताओं को लिखे अपने पत्र में CIABC ने कहा है कि बिहार शराबबंदी नीति की भारी कीमत चुका रहा है। अवैध और नकली शराब के प्रसार के रूप, अवैध शराब की त्रासदी, अपराध सिंडिकेट का उदय और वैध सरकारी राजस्व की हानि। CIABC का कहना है कि इन सब से बिहार का विकास जो है वो प्रभावित हुआ है, क्योंकि राज्य को वैध शराब व्यापार से राजस्व को नुकसान हो रहा है, जो हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए आंका गया है। CIABC ने राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह से शराबबंदी खत्म करने का भी आग्रह किया है। उनका कहना है कि सरकार शराबबंदी नीति के वांछित परिणाम को कम किए बिना राज्य के विकास के लिए राजस्व प्राप्त करने में सक्षम हो। CIABC ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे शराब कारखाने का अपना कर्मचारियों की जो है वो 50% महिलाएं हों उसको काम पे रखने को कहा है, जिससे अधिक आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा। CIABC ने शराब की बिक्री पर एक सुरक्षा भी दिया है ताकि शराब नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों पर भी ध्यान रखा जा सके। CIABC ने बड़े पैमाने पर बैकलॉग को कम करने के साथ साथ 1,000 करोड़ राज्य को अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए मौजूदा शराब से संबंधित मामलों की दंडात्मक कंपाउंडिंग का सुझाव दिया है। इसके अलावा उद्योग निकाय ने राज्य में शराब व्यापार की कड़ी निगरानी और नियंत्रण के लिए एक राज्य द्वारा संचालित थोक निगम की सिफारिश भी की है। CIABC के महानिदेशक जो हैं वो विनोद गिरी अपने एक बयान में कहते हैं कि शराब के निषेध से शराब माफियों को जन्म दिया है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और संभावित निवेश को भी बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे रोजगार भी प्रभावित हुआ है। उनका कहना है कि 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर इस्तेमाल किया था। फिर 2016 में पूरे राज्य में
शराबबंदी लागू हो गया। हाल ही में आए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए CIABC ने कहा है कि बिहार में महाराष्ट्र की तुलना में अधिक शराब की खपत होती है। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि शराब की 90% अवैध बिक्री गरीब और पिछड़े लोगों में होती है। इसी तरह शराब से संबंधित मामलों में न केवल न्यायिक प्रशासन को बुरी तरह प्रभावित किया है, बल्कि जेलों में ऐसे केसेस की भी वृद्धि हुई है, क्योंकि राज्य में शराब से संबंधित 4.5 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जो मीटिंग बुलाई है उसमें उनका क्या फैसला होता है। क्या शराब तस्करी और जहरीली शराब के मामले पर भी रोक लगती है या नहीं। बिहार की तमाम खबरें हम आपके सामने रोज साझा करते हैं। अब आप बिहार तक नए रूप में देखेंगे, नए रंग में देखेंगे, तो हमारे साथ अपने अनुभव ज़रूर साझा करें और बिहार की सभी खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।